हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट्स विद अक्षय। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मार्केट मैनिपुलेशन। अभी अभी सेबी ने एक कंपनी को जिसका नाम है जेन कैपिटल, उसे एक्सपोज किया है इंडेक्स मैनिपुलेशन और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। यहाँ पर उन्होंने फाइन भी लगाया है 4300 करोड़ का। तो जेन कैपिटल ने एक्चुअली में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में खासकर एक्सपायरी वाले दिन कुछ मैनिपुलेशन किया, और उस मैनिपुलेशन के चलते उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 2 साल में 36,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं। और साथ ही साथ ये सारा लॉस, ये सारा जो पैसा था, ये किसका था? ये था रिटेल ट्रेडर्स का। तो जो हम सोचते थे कि मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, वो रियल बात है, और अब वो चीज़ एक्सपोज भी हो गई है। सो अब हमें क्या करना है? एक्चुअली हमें ये स्पॉट करना है, ये देखना है कि ये लोग मैनिपुलेशन कैसे करते थे। तो क्या अब ऐसी कोई और कंपनी है जो भी मैनिपुलेशन कर सकती है इसी तरीके से? सो हम अगर चार्ट्स में इस चीज़ को पढ़ना सीख जाएं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। कभी भी आपको एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके की मैनिपुलेशन स्पॉट होती है तो बेटर है वहाँ पर हम ट्रेड्स ना लें, या फिर हम रिवर्स साइड के ट्रेड्स लें, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, राइट। सो जल्दी से हम चलते हैं चार्ट्स के अंदर और हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से चार्ट्स में किया जाता है। जैसा कि हम चार्ट्स में देख पा रहे हैं, ये चार्ट है निफ्टी का 3 जुलाई का, और टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हमें किस तरीके से इसको स्पॉट करना है। तो आप देखोगे जैसे निफ्टी में क्या हुआ, वन साइडेड मूव हुआ सुबह मॉर्निंग में 25,400 से लेकर 25 ऑलमोस्ट 600 तक, यानी 200 पॉइंट का मूव एक डायरेक्शन में, राइट। उसके बाद फिर से फॉल आया, फिर से एक बार बाउंस हुआ, और उसके बाद वापस से प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया, जिसको हम बोलते हैं पंप एंड डंप। यानी पहले प्राइस को बढ़ाया जाता है और उसके बाद प्राइस को गिरा दिया जाता है। तो अब इसी को अगर हम देखते हैं कि इन्होंने किया कैसे, तो आपको ये पता होगा कि निफ्टी के अंदर जो दो बड़े स्टॉक्स हैं उनका नाम है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। तो अगर मैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में बाइंग एकदम से डाल देता हूँ तो क्या होता है, उसकी वजह से निफ्टी भी हमारा ऊपर की तरफ पुल होता है, यानी बाय साइड की तरफ जाता है। सो आप देखोगे उसी टाइम पर दोनों जगह, यानी लेफ्ट साइड पे है रिलायंस और राइट साइड पे है एचडीएफसी बैंक, दोनों साइड पे प्राइस वन डायरेक्शन मूव किया। यानी पहले रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में बाइंग की, उसकी वजह से निफ्टी में बाइंग हुई। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि इससे हमारा कैसा लॉस है। तो इससे हमारा लॉस इस तरह से हो सकता है कि प्राइस पहले बढ़ाया गया, उसके बाद में जब सबने कॉल बाय या कॉल साइड की पोजीशन या लॉन्ग साइड की पोजीशन, फ्यूचर्स लॉन्ग या फिर कॉल बाय, इसमें से कुछ भी किया, जेन कैपिटल के जो ट्रेडर्स थे पहले उन्होंने प्राइस को बढ़ाया, और जब सब लॉन्ग साइड पे चले गए, कॉल बाय पे चले गए, या फिर वो चले गए इन फ्यूचर्स बाइंग, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेलिंग स्टार्ट कर दी रिलायंस में और एचडीएफसी बैंक में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे स्क्रीन में, तो मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इंस्टेंट सेलिंग रिलायंस के अंदर डाल दी, जिससे प्राइस क्रैश हो गई, ठीक है। तो अब डेफिनेटली वो करते क्या है, आप ऐसा समझो, एक बिल्कुल सिंपल एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको पनीर के रेट महंगे करने हैं मार्केट में, पनीर या चीज़ के रेट महंगे आपको करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप दूध को महंगा कर दोगे। दैट मीन्स अगर आपने दूध खरीद लिया पूरा मार्केट से, तो वहाँ पे उसकी सप्लाई कम हो गई, उसकी सप्लाई कम हो गई तो जो एंड प्रोडक्ट है पनीर, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, पहले रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को बाय किया, उसके बाद निफ्टी ऊपर गया, वहां पे जब सब कॉल साइड में थे तो इन्होंने पुट ऑप्शंस बाय किए, उसके बाद में इन्होंने एकदम से रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में सेलिंग कर दी। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जितने भी लोग बाय साइड पे निफ्टी में थे वो सब ट्रैप हो गए, और एक एक्सटेंडेड सेलिंग जिसको हम बोलते हैं कि एक के स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से दूसरा स्टॉप लॉस हिट होना, एक्सटेंडेड सेलिंग मार्केट में आ गई। और यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेशन करके पुट ऑप्शंस में हैवी प्रॉफिट बुक किए। सो ये देखा गया है कि इन्होंने बार बार इस तरीके से किया है, और क्या पता ऐसी और भी कंपनीज हो। तो हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे अवेयर रहना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, अगर इंडेक्स के हैवी वेट में, यानी निफ्टी के हैवी वेट्स में या फिर बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड ऑल, अगर इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी तरफ का, दैट मीन्स उस दिन मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर डेफिनेटली हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपनी जगह है और अवेयरनेस अपनी जगह है। थैंक यू सो मच।